हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 24। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो पलक चंचल है वो रोमांस कर रहे होते हैं, तो उसके बीच में आके पारो उनको डिस्टर्ब कर देती है। तो फिर बाद में पारो कह रही होती है, यार मेरी तो पता नहीं भगवान ने इतनी क्या दुश्मनी है मेरी भगवान से कि उन्होंने इतनी टाइमिंग ख़राब दी है मेरे को। तो ऐसा करके वो कह रही होती है, तो कहती है अब कोई फ़ायदा नहीं है, कर दिया तो उन्हें डिस्टर्ब हमें चल बता कौन सा क्वेश्चन है। तो ऐसे करके फिर वो क्वेश्चन बताने लग जाती है कि चलो ये बता दो, हो ही गए हो तो ठीक है बता ही दो। तो ऐसे करके पारो उनसे क्वेश्चन पूछती है, तो जो पलक है वो उनको मतलब अच्छे से उस क्वेश्चन को समझाती है और कहती तुम ये कर रही है। तो कहते हाँ ना यही कर रही हूँ, सर ने ये भेजा था। तो कहती अच्छा ठीक है हम भी पढ़ लेते हैं यार। तो कहती नहीं नहीं तुम जो कर रहे थे वो करो, मैं चलती हूँ। तो कहते अरे यार अब कर ही दिया तो पढ़ाई कर लेते, थोड़ी बहुत पढ़ाई वैसे भी डिस्टर्ब हो रखी है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे करके पलक पढ़ाई करने लग जाती है। तो चंचल भी कहती है मैं भी कर ही लेती हूँ तुम दोनों के साथ साथ। तो चंचल भी उसके साथ में बैठ जाती है और पढ़ाई करने लग जाती है। तो तीनों ही ऐसे मतलब आराम से बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं ना। तो उनको काफ़ी टाइम हो चुका होता है ना पढ़ते पढ़ते। तो फिर बाद में जो उसकी दीदी आती है वो कहती है कि अरे वाह क्या बात है, तुम मैं तो सोचा था कि तुम तीनों ऐसे मस्ती मजाक कर रहे होते हो हमेशा ही, तो शायद ही पढ़ते हो, पर पढ़ते हो तुम तो हैं बिना कहे भी। तो ऐसे करके वो कह रही होती है ना। तो कहते हैं अरे दीदी हम पढ़ते हैं, आप क्यों इतना टेंशन लेती है ना, हम पढ़ाई करते हैं वो भी अच्छी वाली। तो ऐसे करके वो कह रही होती है ना। तो फिर जो उसकी दीदी है वो कहती है अच्छा ठीक है तुम आ जाओ बाहर, मम्मी भी आ गई है और आ जाओ तुम खाना वगैरह खा लो। तो कहती मम्मी आज इतना लेट कैसे आई। तो कहती अरे मम्मी कब की आ चुकी है पर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया और वो ऐसे ही बाहर ही बैठ गई। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या। फिर वो कहती हाँ तुम अगर डिस्टर्ब हो जाते ना, मुझे पहले पता था तुम पढ़ रहे हो, तुम इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं दिया, मम्मी वही है। तो कहती अच्छा ठीक है। तो कहती खाना बन गया है, तुम दोनों तीनों आ जाओ। तो कहती हाँ हाँ हम तीनों आ जाएंगे, खाना बन गया। तो कहती हाँ बन गया। तो कहती अच्छा यार दीदी बहुत सही टाइमिंग है बनाने की, हमें तो सच में भूख लग रही थी ना। तो ऐसे करके पारो उठती है ना। तो कहती है कि अच्छा लो चलो मैं तो चलती हूँ तुम आपके साथ में। ऐसे करके वो जा रही होती है ना। तो पलक कहती है हम भी आ रहे हैं, तो हम कौन सा यहीं रुक रहे हैं, हमें भी तो भूख लगी है। तो ऐसे करके पलक और चंचल फिर मतलब अपने बुक्स वगैरह को साइड में करते हैं और वहाँ से मतलब चले जाते हैं ना जहाँ पे खाना खाना होता है। तो वहाँ पे ऐसे मतलब नीचे बैठ के खाना खाए जाते हैं। तो सारे ऐसे बैठ के एक साथ मतलब बैठ के खाना खा रहे होते हैं ना सारे। तो जो पलक है वो कहती यार वैसे कुछ भी कहो, ऐसे ऊपर बैठ के खाने में जो मज़ा आता है ना वो बिल्कुल मज़ा ऊपर बैठ के नहीं आता। चंचल कहती है कि यार तुम क्या बोल रही हो, सही से बोलो। तो कहती है कि अरे मैं ये कह रही हूँ कि जो नीचे बैठ के खाना खाने में मज़ा आता है ना वो ऊपर बैठ के नहीं आता। तो कहते अच्छा तो उल्टा बोल रही थी पहले, तुम पता है। तो कहती हाँ यार मैं कंफ्यूज हो गई थी ना, इसलिए रुक रुक के बोल रही थी। तो कहती अच्छा सच बताओ, वरना ऐसे रुक रुक के बोल रही थी मतलब तुम्हें सच नहीं निकल रहा ना तुम्हारे मुँह से। तो कहते अरे नहीं खुशी के मारे सच निकलने को थोड़ा घबरा रहा है ना इस वजह से, वरना बहुत मज़ा आता है यार ऐसे नीचे बैठ के खाने में। तो ऐसे करके पलक कह रही थी। तो चंचल कहती है अच्छा ऐसा है क्या। तो कहती हाँ ना ऐसा ही है। तो ऐसे करके फिर वो सारे खाना वाना खाते हैं। तो ऐसे ही थोड़ी देर टीवी देखने लग जाते हैं ना सारे एक साथ में बैठ के। तो फिर थोड़ी देर उसके पापा भी वहीं पे बैठे होते हैं ना। वो कहते हैं कि बेटा कैसे पढ़ाई ठीक चल रही है तुम्हारी। तो कहते हैं हाँ जी ठीक चल रही है। तो इतनी देर में उसके चाचा आ जाते हैं ना जो पुलिस वाले होते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा तुम तीनों सुनो, अब तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, उधर से थोड़ा बहुत शॉर्टकट हो रहा है, अब तो सारा ही कारोबार ख़त्म होने को है। तो कहते क्या मतलब चाचू कुछ अच्छी रिपोर्ट है या फिर नेगेटिव। तो कहते अरे बहुत अच्छी रिपोर्ट है, हमने एमएलए को उसके लिए सबूत इकट्ठे कर लिए हमने। तो कहते सबूत इकट्ठे कर लिए, वाह क्या बात है। तो कहते हाँ मिल गया ना हमें, हमने वो कैमरा सेट कर रखा था उनके ऐसे मतलब कारोबार के ऊपर, हमने एक बंदा लगा दिया था उनके पीछे। तो अब लगभग सॉल्व होने को है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ऐसे करके वो कह रहे होते ना। तो कहते अच्छी बात है अंकल। तो ऐसे करके फिर वो कह रहे होते थैंक यू, ऐसे करके वो मतलब थैंक यू वगैरह कर रहे होते हैं। तो फिर जो पलक है वो कहती है चलो ना यार नींद आ रही है। तो कहती है अच्छा नींद आ रही है इतनी जल्दी। कहती है हाँ मतलब थोड़ी देर पढ़ लेंगे फिर सो जाएंगे ना। तो कहते अच्छा नींद आ रही है तो पढ़ेंगे कैसे। तो कहते अरे यार थोड़ा आँखों को खोल लूँगी और क्या, चलो हम चलते हैं ना। तो ऐसे करके पलक उठ के जाने लगते हैं। तो चंचल सोचती है कि इसे सच में शायद नींद आ रही है ना। तो फिर वो जाती है उसके पीछे पीछे और मतलब सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म करके फिर लेके जाती है ना। तो पलक कहती ये क्यों लेके आई हो। तो कहती अरे तुम बैठो ना। तो ऐसे करके उसको बिठा देती है और उसके मतलब पैरों से मतलब उसको लोअर को साइड में करती है और उस पर ऐसे मसाज करने लग जाती है। तो कहती है तुम्हें कैसे पता कि मेरे पैरों में दर्द है। तो कहती है आज जो तुम खेत पे गई हो ना, वहाँ पे जो मस्त कूदी की ना तुमने, उछल कूद की है ना, उसकी वजह से दुख रहे होंगे मुझे पता है। तो ऐसे करके फिर उसके ऐसे पैरों पर मसाज करने लग जाती हैं। तो पलक कहती यार तुम मत करो ना, मैं खुद कर लूँगी, लाओ मुझे दे दो। तो कहते क्यों भाई, मैं कर सकती हूँ। तो ऐसे करके कर रहे होते हैं। तो उधर से पारो आते हो, कहते वाह भाई हमारी भी किस्मत ऐसी होती, काश कोई हमें भी ऐसे केयर करने वाला होता, मेरे भी दर्द हो रहा है। तो कहते अच्छा लाओ तुम भी इधर आओ, मैं कर देती हूँ ना।
तुम्हें क्या टेंशन है जब तक तुम्हारी भाभी जिंदा है। तो ऐसे करके वो कहती है ना चंचल। तो पारो कहती है हाँ ये तो है, पर नहीं भाभी मैं ऐसे क्यों मतलब मेरी भाभी को इतनी तकलीफ़ दूँ ना, मैं खुद कर लूँगी, लाओ इधर दो। तो कहती है अरे नहीं मैं कर देती हूँ ना, इसका हो गया बस। तो कहती है अरे नहीं यार भाभी आप भी ना क्या बात करते हो। तो ऐसे करके उसके हाथ में से वो गर्म वाली कटोरी ले लेती है, तो उसको एकदम से जल जाती है ना। उसने मतलब उसने तो ऐसे कपड़े से पकड़ा था, पर उसने बिना कपड़े के हाथ लगा दिया। तो वो जो तो बोल ही रही होती है चंचल की अरे गरम गरम गरम, तब तक तो वो पकड़ चुकी थी ना। तो ऐसे करके छोड़ देती, तो बेड पे गिर जाता है ना ऑयल। तो कहते हैं अच्छा सॉरी 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 सॉरी, अब मम्मी डांटेगी ना। तो कहती नहीं डांटती, तुमने गिराया इसलिए नहीं डांटेगी, वरना मैं गिराती तो मेरी तो पक्की मार थी, पर तुम मेहमान हो ना इस वजह से नहीं गिराई। तो कहती अच्छा ऐसा क्या। फिर वो ऐसे मतलब बेडशीट को साइड में करती है और कहती है यार सॉरी ना, सच्ची मैंने जानबूझ के नहीं गिरा था। और कहते जो चंचल हो गए अरे यार कुछ नहीं होता, गिर गया बस, छोड़ दो। तो ऐसे करके वो फिर साफ़ करती है और कहती है रुको मैं तुम्हारे लिए और लेके आती हूँ ना। तो फिर वो मतलब कटोरी को फिर से ले जाती है और अच्छे से गर्म करके वो कहती है अब हाथ मत लगाना इसको। तो फिर वो लेके आती है और ऐसे मतलब उसके भी मसाज करती है ना पैरों पे। तो कहती भाभी आपको दर्द नहीं हो रहा। तो कहती नहीं मुझे तो आदत है, मुझे नहीं होता इतना दर्द वगैरह इस मामले में, हमने तो पहले ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे कांड किए हैं, ये तो कम है, थोड़ा सा ही खेत पे गए थे हम तो बहुत घूम के आते हैं। तो ऐसे करके चंचल बोल रहे होते हैं। तो पलक जो है वो कहती यार तुम्हें तो ग्रेट हो, तुम तो है ना एथलीट हो, बिल्कुल खेत वाले एथलीट हो है ना। तो कहती हाँ एथलीट तो हैं ही, हम भागा दौड़ी करते रहते हैं। तो ऐसे करके वो कर रही होती ना। तो कहती अच्छा ना बस बहुत हो गया अब मत करो तुम। तो ऐसे करके फिर वो दोनों ही मतलब बैठ जाते ना, बातें कर रहे होते तीनों ही ऐसे बैठ के। तो उसकी दीदी आ जाती, वो कहती मैं भी तुम्हारे ग्रुप में शामिल हो सकती हूँ। तो कहते अरे बिल्कुल दीदी क्यों नहीं, आप भी आओ ना, बैठो ना हमारे साथ। तो ऐसे करके फिर वो भी उसकी दीदी भी आके चंचल के साथ में आके वहाँ पे बैठ जाती हैं और कहती है कि बताओ तुम्हारी कैसी क्या होती है, तुम झगड़ते भी हो वहाँ पे या नहीं झगड़ते। तो कहती नहीं दीदी हम क्यों झगड़े, हम तो बहुत अच्छे रहते हैं। तो फिर जो पलक है वो कहती है हाँ एक लड़की झगड़ती है मुझसे, ये पारो ये बहुत झगड़ती है यार, इसको आप एक काम करना यही रख लेना, हम चंचल और पलक हम मतलब हम दोनों ही चले जाएंगे और इस पारो को यहीं छोड़ के जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके कर रही होती। तो पारो कहती हाँ ठीक है मैं रह जाऊँगी, दीदी आप मुझे रख लोगे ना यहाँ पर। तो ऐसे करके दीदी को कर रही होती ना। तो कहती हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, तुम मेरी भी तो छोटी बहन जैसी हो। तो ऐसे करके फिर उसको ऐसे एक्ट कर रही होती ना। तो पारो कहती लो जी मुझे तो मिल गया घर, अब जाओ तुम दोनों बेघर हो गए, यहाँ से निकलो यहाँ से। तो ऐसे करके पारो कह रही होती ना। तो पलक कहती है अच्छा ठीक है ना, मैं कीर्ति को एक बार कॉल कर लेती हूँ कि उसका क्या हाल है ना, वो बेचारी अकेली वहाँ पे पता नहीं क्या कर रही होगी ना। तो कहती है अच्छा ठीक है तुम कॉल कर लो। तो जो पलक है वो ऐसे कीर्ति को फ़ोन मिलाती है। तो कीर्ति पहले तो उठाती नहीं, फिर दूसरी बार में उठा लेती है। तो कहती है हाँ पलक बोलो क्या हुआ। तो कहती है कि क्या हुआ, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। तो कहती अरे फ़ोन साइड में पड़ा था, तो मैं उठ के लेने गई तब तक कट गया था, तो फिर से मैं करने वाली थी तब तक तूने वापस कर दिया इस वजह से। तो कहती अच्छा ठीक है ये बता वहाँ का क्या सिचुएशन है, अभी कुछ हुआ है काम या नहीं हुआ। तो कहती कि अभी तक तो मेरे को तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा, अभी तक तो सब ठीक है। तो कहती तू कुछ करने वाली थी ना, कुछ किया है तूने। तो कहती नहीं अभी करने को बाकी है थोड़ा बहुत, मैं कर रही हूँ पर हो जाए। तो कहती अरे कोई ज़रूरत नहीं है अब तो हो गया सब कुछ। तो कहती क्या हुआ। तो कहती कि अरे कुछ नहीं बस उसके लिए जो मेन है ना उसके लिए मिल गए थोड़े बहुत सबूत वगैरह, तो शायद उनसे कुछ हो जाए। तो कहती अच्छा ठीक है फिर। तो ऐसे करके वो कहते चल ठीक है फिर अपना ख्याल रखना है ना। ऐसे करके दोनों ही मतलब एक दूसरे के ख्याल के लिए बोलते हैं और फिर बाद में फ़ोन कट कर देते हैं ना। तो कहती अच्छा ठीक है। फिर ऐसे करके फिर वो फ़ोन को रखती है। वो कहती कि हाँ क्या हुआ कीर्ति ठीक है। तो कहती हाँ बहुत ठीक, दोनों बहनों ठीक है वो। तो कहती अच्छा, तो वो ऐसे कह रही है कि हम तीनों को मिस कर रही हो। तो कहती हाँ तो मिस तो करेगी, अब तो पहले हॉल में हम इतने लोग थे, अब तो एक मतलब वो दोनों ही बची है ना, तो उसको तो वैसे भी पहले ही हमारे बिना तो बिल्कुल मतलब गवारा नहीं था उनको ना। ऐसे मतलब उनको ये उसको तो वैसे भी हमारे बिना तो उसको रास ही नहीं आता था, बस थोड़ी देर में हमें ही ढूंढती रहती थी, तो याद तो आनी है उसको। तो ऐसे करके चंचल बोलती है। तो पलक कहती है हाँ ऐसा ही ना। तो फिर वो कहती है कि अच्छा हम अब देखते हैं ना कि जल्दी से चाचू बस यार उसको ऐसे कर ले, फिर हम फ्री हो जाएंगे, फिर हम तो आराम से जा सकेंगे ना अपनी कोचिंग। मुझे तो याद आने लग गई। वो कहती बस 2 दिन में। तो कहते हाँ तो याद तो आएगी ना यार। तो ऐसे करके वो बातें कर रहे थे। तो फिर उसकी दीदी कहती है चलो अब सो जाओ है ना, तुम बहुत बातें हो गई। तो कहते हाँ जी दीदी अब सो जाते हैं। तो वो कहती तुमने तो मैंने तो तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब कर दी, तुम तो पढ़ते ना, मैं अगर नहीं आती तो। वो कहते अरे नहीं दीदी आप तो पहले आपके पहले हम बातें कर रहे थे ना, तो आप पे ना लो ना, हम बातें ही कर रहे थे और कुछ नहीं। तो कहते अच्छा ठीक है फिर। तो ऐसे करके उसकी दीदी कहती है चलो फिर अब सो जाओ है ना, सुबह वापस उठ जाना जल्दी से। तो कहती जल्दी क्यों, पर वो कहती कि अच्छा उठ जाना ना, मतलब मम्मी ने बोला है कि मंदिर जाएंगे पूजा वगैरह करने। तो वो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो जो पलक और चंचल है वो दोनों वहीं पे लेट रहे होते हैं ना। तो पारो कहते अरे दीदी आप कहाँ चले, मैं भी आपके साथ हूँ। तो ऐसे करके जल्दी से उठिए, वो मतलब दीदी के साथ साथ चल रहे होते हैं। दीदी कहती है अरे हाँ तू तो बिल्कुल मेरे साथ है, आ जाओ। तो ऐसे करके फिर पारो भी उसके साथ में दीदी के साथ में चली जाती ना उनके रूम में। और पलक चंचल दोनों ऐसे लेट के मतलब सोच रहे होते ना। तो मतलब पलक कह रही होती यार कैसी किस्मत हो ना, अगर
मेरी शादी हो और मैं शादी करके यहाँ पे आऊँ और हम दोनों का एक कमरा हो, ऐसे मतलब उनकी सोच चल रही होती ना फ्यूचर को लेके कि ऐसे हमारा बेड इधर लगाएंगे हम, ठीक है। तो कहते इधर लगाएंगे क्यों, अभी लगा लेते, लो आओ। तो ऐसे करके दोनों ऐसे खिसकू के बेड को उस तरफ लगा लेते ना। तो कहते हाँ अब और क्या कमी चाहिए, इसमें कमी रह गई है। तो पलक कहती है अगर हम दोनों ऐसे होते तो फिर हमारी फ़ोटो फ्रेम यहाँ पे लगाते ना। तो कहते अब यार फ़ोटो फ्रेम तो इतनी जल्दी नहीं बनेगी, लो फ़ोन को रख देती हूँ। तो फ़ोन में ऐसे फ़ोटो लगा के उन दोनों की ऐसे वहाँ पर रख देती ना। तो कहती यार तुम भी ना, मैं तो बस बोल रही हूँ। तो कहते अच्छा और क्या है तुम्हारी। तो कहते कि ये है कि मतलब हम दोनों हमेशा साथ रहे, ऐसे ही हम दोनों जैसे अभी दीदी गए हैं वैसे ही हम दोनों को कहे कि चलो तुम अपने रूम में जाओ, ऐसे मतलब सबकी एक्सेप्टेंस हो और कितना मज़ा आएगा नहीं। तो ऐसे करके बोल रही होती। तो कहते हाँ ना, मज़ा तो बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। वो लाइफ भी अपनी, तो वो कहती अच्छा शादीशुदा लाइफ हो जाएगी ना, फिर तो मुझे यार दूसरी लड़कियों से बात करने में भी थोड़ा रहेगा ना। तो कहते हाँ बिल्कुल रहेगा, बड़ा जूते मारूंगी मैं घर आके। तो ऐसे करके चंचल बोलती है। तो पलक कहती है हाँ ये भी, और अगर तुम काम करोगी बाहर तो मैं घर पे तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, अगर मैं जाऊंगी तो तुम बनाओगी मेरे लिए। तो कहते नहीं मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, फिर साथ में मिलकर बनाएंगे। तो कहते हाँ ये बेस्ट आइडिया है। ऐसे करके दोनों बातें करे होते ना। तो फिर ऐसे ही बातें करते करते ना चंचल तो बोली जा रही होती है, पलक उसको फिर सुनने लग जाती है ना। तो उसको सुनते सुनते नींद आ जाती है पलक को। तो चंचल देखती है और कहती पलक पलक। तो पलक तो सो चुकी होती है। तो कहते अरे यार मैं ऐसे ही बकवास किया जा रही थी इतनी देर। फिर वो उसको ऐसे मतलब सर पे थोड़ा हाथ फेरती है, ऐसे मतलब फोरहेड पे किस करके, फिर उसको ऐसे एक कंबल उड़ा के फिर सो जाती ना वो भी। और फिर बाद में ऐसे उसको भी थोड़ी देर में नींद आ जाती ना। तो सिर्फ जब सुबह होती है तो उसकी दीदी उठाने आती है ना कि चंचल उठ जाओ, तुम्हें मंदिर वगैरह हम सबको चलना, आज तुम्हें अकेले को नहीं चलना ना। तो ऐसे करके वो कह रही होती है। तो वो कहती है हाँ जी दीदी बस उठ गई। ऐसा करके चंचल उठती है और बाहर जाती है मुँह धो के, मतलब बैठती है थोड़ी देर। वो कहती है कि अब चलें मंदिर। तो कहती तू नहाएगी नहीं आज। वो कहते अरे यार भूल गई थी रे दीदी यार। तो कहती कैसी हो गई है तू, हाँ बाहर जाके सब रीति रिवाज भूल रही है धीरे धीरे। तो कहती अरे दीदी ऐसी बात नहीं, बस दिमाग से निकल गया था और कुछ नहीं। तो ऐसे करके वो नहाने चली जाती है और कहती है कि पलक उठ जाओ। तो कहती है कि नहीं मैं नहीं उठ रही हूँ। कहती फिर मैं नहाने जा रही हूँ। तो कहती है हाँ तो जाओ ना, नहा के आ जाओ। तो कहते अरे मंदिर चलना है, पापा ने बोला है। कहती पापा ने बोला फिर ठीक है मैं नहा के आती हूँ। तो फिर वो ऐसे अपने कपड़े लेके जल्दी से उसके पहले वो घुस जाती है अंदर। तो कहती अरे यार मैं जा रही थी ना नहाने के लिए। तो कहती है कि हाँ तो तुम भी आ जाओ। तो ऐसे करके फिर वो मतलब वो जो चंचल है वो गेट को लॉक कर दिया और फिर वो भी नहाने के लिए अंदर चली जाती ना। तो फिर वो ऐसे मतलब नहा रहे होते हैं तो दोनों ही, तो जो पलक है उसको थोड़ी मतलब ऐसे हो रही होती है ना, चुल मच रही होती है। तो ऐसे कपड़े उतार के ना अपने, और कहती है कि अच्छा तुम्हें भी मेरे साथ ही नहाना है क्या। तो कहती है हाँ बिल्कुल नहाना है, क्यों। तो कहती है कि अच्छा ना फिर ठीक है मैं शावर ऑन करती हूँ। तो कहती शावर यहाँ पे नहीं है। तो कहती अरे यार भूल गई थी, चलो ये तो टूटी तो चला सकती हूँ ना। तो कहती हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। तो ऐसे करके वो फिर वो ऐसे टूटी चला के कहती अब यार ऐसे साथ नहाने में मज़ा आता ना। कहते तो साथ ही नहा रहे, लाओ इधर मैं तुम्हें नहलाती हूँ। तो ऐसे करके चंचल फिर उसके ऐसे मतलब शरीर पे धीरे धीरे से हाथ फेर रही होती है ना और साबुन लगा रही होती है और अच्छे से नहला रही होती है ना उसको। तो कहती अरे यार तुम ना अभी लेट कर दोगी देखना। तो कहती लेट मैं क्यों कर दूँगी भाई, मैं तो बस नहला रही हूँ और जल्दी कर रही हूँ ना। तो कहती तुम जो जल्दी कर रही हो पर मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें लेट करवा दूँगी ऐसे करके। तो कहती क्यों। तो कहती कि समझ जाओ ना, ऐसे मत करो तो मैं खुद नहा लूँगी। फिर ऐसे करके मतलब पलक उस चीज़ को हैंडल करती है और जल्दी से वो नहा के फिर बाहर आ जाती है। तो मतलब चंचल तो समझ चुके होते हैं ना, फिर तो ऐसे हंसने लग जाते हो, कहती ये भी ना बड़ी ये हो गई है। तो ऐसे करके फिर वो नहाने लग जाती है ना और जल्दी से नहा के बाहर आती है। तो उसकी दीदी उधर से नॉक नॉक कर रही होती है कि खोलो खोलो। तो फिर पलक खोलते हो कहती कि हाँ जी दीदी। तो कहती है कि अरे तुम उठ के नहा भी ली। तो कहती हाँ जी। वो कहती चंचल हो कहती वो नहा रही है अभी। तो कहती अरे उसने तो पहले नहाने जाना था, वो कैसे अभी तक लेट हो गई। तो पलक कहती अरे वो मैं पहले ही चली गई थी ना अंदर इस वजह से। तो कहती अच्छा ठीक है। तो फिर वो कहती अच्छा फिर आ जाओ तुम बाहर चलते हैं। तो कहती हाँ बस मैं रेडी होके आती हूँ। तो ऐसे करके वो जल्दी से अपने बाल वगैरह ऐसे मतलब सुखाती है थोड़ा बहुत झाड़ झूड़ के और फिर कहती है कि अच्छा चलती हूँ मैं ना। तो ऐसे करके बाहर आ जाती हूँ। तो चंचल भी उधर से तैयार व्यार होके इतनी शानदार मंदिर के लिए और आ गई होती है ना बाहर। तो सारे लोग घर के तैयार हो रखे होते हैं मंदिर जाने के लिए। तो कहती है आज वैसे कुछ स्पेशल नहीं लग रहा। तो कहती हाँ स्पेशल तो है, क्यों क्या हो गया। तो कहती है कि अरे यार मतलब तुम सब लोग जा रहे हो आज, क्या कोई फेस्टिवल है या कुछ ऐसा ही है। तो फिर उसकी मम्मी कहती है अरे वो है ना इसको तुम्हारी ये जो बड़ी दीदी है ना। तो कहती है अच्छा हाँ तो इसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इस वजह से हम पहले इसको मंदिर लेके जा रहे हैं ना। तो कहती मंदिर पहले क्यों, बाद में जाते हैं ना। तो कहती अरे नहीं भगवान के दर्शन हो जाएंगे तो शायद अच्छा परिवार मिल जाए ना। तो कहती परिवार मिल जाए मतलब आपने पहले देखा होगा ना तभी वो लड़के वाले यहाँ देखने आ रहे हैं ना। तो कहती अरे नहीं इसकी बुआ ने देखा है तो वही बोल रही है कि
अच्छा है, लड़का अच्छा है, तो इस वजह से वो देखने आ रहे हैं, तो हम भी उनका वेट कर ले हैं। तो वो कहते अच्छा वेट कर, इतनी जल्दी थोड़ी आएंगे अब, चलो। तो वो कहती फिर मंदिर क्यों जाना? तो वो कहती अरे यार पता नहीं कैसा हो, अच्छा हो तो मतलब पहले भी ऐसे हो रखा है ना। तो कहती ऐसे क्या मतलब? तो फिर चंचल कहते रुको मैं तुम्हें बताती हूँ ना, तुम चुप हो जाओ, मम्मी से पूछते। तो कहते अच्छा ठीक है आंटी जी, ऐसे करके हो ऐसे। वो कहते हाँ तुम बताओ क्या हुआ है? तो कहते अरे यार दीदी को पहले भी एक बार लड़का देखने आया था ना, तो ऐसे मतलब पंडित जी ने बोला था कि तुम्हारा मतलब सही है पर उस लड़के का सही नहीं है ना, तो इस वजह से 2 बार पहले देखने आ चुके हैं, तो फिर वो भी कैंसिल हो गए। तो इस वजह से सोच रहे हैं भाई कि ये वाला आ जाए तो कम से कम इसका अच्छा हो और फिक्स भी हो जाए ना। तो कहते अरे यार फिक्स होने का क्या मतलब, दीदी इतनी सुंदर है, इसको तो बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, क्यों मतलब फंस रहे हैं ना। तो कहते अरे फंस नहीं रहे ना, वो भी लड़का सुंदर ही है, हमने फ़ोटोज़ देखी थी, और अगर उसका नेचर अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ तो फिर करेंगे ना। तो कहते हाँ ये भी ठीक है, पर दीदी की भी तो हाँ ना पूछ लेनी चाहिए थी ना। तो कहते दीदी को तो क्या कर सकते हैं ना, पहले एक बार कुछ हो गया था। तो कहते क्या हुआ क्या था बताओ तो सही। तो कहते अरे दीदी को पहले एक लड़का पसंद था ना, तो फिर उसका ऐसे उसके साथ में पापा को पता चल गया था, तो वो अदर कास्ट का था ना, तो इस वजह से नहीं हुआ मतलब। तो इस वजह से पापा ने मना कर दिया था ना, तो अब दीदी को मतलब हर चीज़ में रोक टोक होती है थोड़ी बहुत। तो इस वजह से दादी मुझे भी भेजने से मना कर रही थी कि कहीं मैं कुछ ऐसा ना कर दूँ ना। तो कहती है अच्छा यार वो तो ठीक है, पर अभी अभी फिर दीदी खुश है ऐसे रिश्ते करने में? तो कहती खुश तो नहीं है, पर अब क्या कर सकते हैं ना, पापा की बिरादरी में मतलब समाज है ना पूरा, तो अब नहीं कर सकते ना। तो ऐसा करके फिर चंचल कहती है, तो पलक थोड़ा टेंशन में चली जाती ना, तो कुछ बोल ही नहीं रही होती। वो कहती ठीक है। तो ऐसे करके सारे निकल जाते ना, मंदिर गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से सीधा मंदिर। तो मंदिर जाके पूजा वगैरह करते, तो मतलब इतना ध्यान नहीं होता ना पलक का उस पूजा के अंदर। तो चंचल नोटिस कर रही होती है चीज़, तो फिर वो उसको ऐसे कहती है कि पलक ज़रा बाहर आना। तो ऐसे करके मंदिर से बाहर बुला लेती है उसको, और उसको पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतना अपसेट क्यों? तो कहती है अपसेट कहाँ, क्या कौन अपसेट, मैं तो नहीं हूँ। तो कहती तुम हो, मुझे साफ दिख रहा है, बताओ क्यों अपसेट हो? तो कहती यार देखो ना, दीदी के तो लड़का था वो ठीक था, और अब अपने पे बात आई तो फिर मैं तो एक लड़की हूँ ना कि लड़का हूँ, और उल्टा कास्ट भी अलग है, और उल्टा देखा जाए तो कितनी मतलब सिचुएशन ठीक है, कास्ट अलग तो चलता है भाई, कास्ट मेरी सेम नहीं है तुम्हारी जैसी, और ना मैं तुम्हारी कास्ट की हूँ ना मैं एक लड़का हूँ, तो फिर कैसे हाँ करेगी ना। तो जो चंचल है वो कहती तुम छोड़ दो ना मेरे पे, मैं देख लूँगी। तो कहती कि यार फिर भी मतलब कि दीदी का नहीं हुआ, उसके तो बस लड़का भी था, मैं तो एक लड़की हूँ तो कैसे होगा। तो फिर जो चंचल है वो कहती तुम पहले अपने दिमाग से निकालो कि तुम ऐसे बार बार क्यों, लव में कोई जेंडर मैटर नहीं करता, ठीक है। तो कहती वो तो ठीक है, पर आगे हम जो कल रात में सोच रहे थे वो क्या अपना सफल हो पाएगा? तो कहती होगा, क्यों नहीं होगा। तो ऐसे करके वो कर रहे होते ना। तो फिर बाद में जो पलक है वो ऐसे थोड़ा सैड सैड फील कर रही होती है। तो चंचल कहती तुम एक तो उदास होना बंद करो, होगा देखा जाएगा, अगर नहीं करेंगे ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कहीं पे भी चलेंगे ना हम चले जाएंगे बस, ठीक है। तो ऐसे करके बोलती है, तो पलक कहती नहीं मैं तुम्हें भगा के नहीं ले जाऊँगी कभी भी। तो कहती क्या मतलब? तो कहती कि नहीं मैं कभी नहीं ले जाऊँगी, या तो घर वालों को मनाऊँगी या फिर मैं हम दोनों ही दूर रहेंगे, मैं बिना घर वालों की परमिशन के नहीं जाऊँगी। मुझे पता है मेरे घर वाले मान जाएंगे, पर तुम्हारे का मुझे डर हो रहा है। तो कहती कि वैसे भी मेरे पापा पता नहीं माने या ना माने, तुम अपनी टेंशन लो। तो कहती है अरे यार तुम छोड़ो ना। तो ऐसे करके वो दोनों ऐसे मतलब आर्ग्यू कर रहे होते ना, तो उधर से दीदी आ जाती है। वो कहती क्या बातें चल रही है तुम दोनों की? तो कहती नहीं दीदी कुछ नहीं, बस ऐसे ही बातें कर रहे थे ना। तो फिर पलक कहती अच्छा दीदी सुनो ना एक बात मेरी। तो कहती कि हाँ बोलो क्या हुआ। तो कहती आप खुश हो शादी को लेके? तो फिर वो दीदी कुछ बोलती नहीं है, फिर थोड़ा ऐसे सोच के फिर कहती हाँ खुश हूँ ना, बिल्कुल खुश हूँ, क्यों खुश क्यों नहीं होंगी, हूँ खुश हूँ। तो ऐसा करके बोल रही होती ना। तो फिर वो जो पलक है वो कहती दीदी आप चंचल की कसम खा के बोले ना, उसके सर पे हाथ रखवा देती, दीदी का हाथ पकड़ के उसके चंचल के सर पे रखवा देती, और कहती है कि आप इसकी कसम खा के फिर बोले ना। तो कहती कि अरे तुम पागल हो क्या, मैं खुश हूँ। तो ऐसे करके हाथ को नीचे कर देती ना फिर से। तो कहती चलो तुम अंदर आओ, पूजा वगैरह चल रही है, मम्मी बोल रही है कि चंचल कहाँ चली गई। तो ऐसे करके फिर वो अंदर चली जाती ना। तो फिर बाद में पलक कहती है देखा दीदी खुश नहीं है। तो चंचल कहती वो तो मुझे पहले से ही पता है, तुम्हें उस कसम दिलवाने की क्या ज़रूरत थी, और उल्टा वो उदास हो जाएगी ना। तो ऐसे करके फिर वो कहती है, तो कहती है अगर उदास वो अभी इतनी उदास है तो सोचो शादी के बाद कितनी होगी ना। अगर उनका मन नहीं कर रहा तो क्यों घर वाले इतना करवा रहे ना। तो कहते हैं यार अब क्या कर सकते हैं ना, घर वालों का वो करवा रहे हैं तो करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकते ना। अगर मेरी चलती इस घर में तो मैं कब का ही दीदी की पसंद से दीदी की शादी करवा चुकी होती। तो कहती कि अच्छा अगर हम कुछ करें तो मिल के। तो कहती क्या करेंगे? तो कहती अरे यार कुछ भी करके मतलब इन दोनों को मिलवा दे तो
तो कहती वो उसकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी। तो कहती क्या बात कर रही हो? तो कहती हाँ हाँ, जिससे ये करती थी उस लड़की की शादी हो चुकी है, वो गाँव का ही था ना, तो उसके घर वाले भी नहीं रेडी हुए थे ना, तो उसकी शादी भी करवा दी। तो कहती अरे यार फिर तो अब क्या कर सकते हैं। तो कहती अब देखो जो होगा भगवान जो करवाएगा वो करेंगे हम, और क्या। से ही दोनों बातें करते करते मंदिर के अंदर आ जाते ना। तो फिर वो ऐसे चुपचाप मतलब थोड़ा सैड दोनों ही होते हैं, और दीदी भी उनकी शक्ल देख के वो भी थोड़ा सैड हो रही होती है, और पलक चंचल की तरफ गुस्से से देख रही होती है ना कि उसने गाँव से कि तूने इससे क्यों बताया ना, तो ऐसे करके। तो फिर जो चंचल है वो कहते सॉरी, ऐसे मतलब इशारों में बोल रही होती है। तो उसकी दीदी कहती मिल तू बाद में मुझे, तो ऐसे करके वो कह रही होती। तो चंचल सोचती अब तो गई भाई साहब। तो ऐसे करके फिर वो कहती चलो ना पूजा में ध्यान लगाओ सब। तो ऐसे करके पंडित जी बोलते ना, तो फिर सारे ऐसे मतलब फूल वगैरह चढ़ाते हैं भगवान को, और अच्छे से प्रणाम वगैरह करके फिर मंदिर से बाहर आ जाते हैं ना। और फिर सारे मंदिर से सीधा घर की तरफ आ जाते हैं ना। तो घर आते ही मतलब सब बैठे होते, तो चंचल कह रही होती कि यार अभी देखना दीदी मुझे बुलाने आएंगी। तो कहती क्यों? तो कहती मैंने तुम्हें जो बता दिया ना, तो इस वजह से वो सैड होते, अगर पिछली बातें उन्हें याद दिलाए तो इस वजह से। तो कहती अरे कोई ना, मैं हूँ ना। तो ऐसे करके पलक उसको बोलती है चंचल को। तो फिर इतनी देर में सच में दीदी आ जाती है और कहती है कि चंचल तुम इधर आना। तो पलक कहती नहीं दीदी आप इधर आइए, यहाँ बैठे। ऐसे करके दीदी को जिद करके वहाँ पे बेड पे बिठा लेती है ना पलक। तो कहती है हाँ जी दीदी अब बोलो क्या बोलना है। तो वो कहती कि नहीं तुमसे थोड़ी बोलना था, मैं तो चंचल से बात करना चाहती थी। तो कहती मुझे पता है आप क्या कहने वाले हो, पर मैं भी आपकी फ़ैमिली, आप अगर मुझे फ़ैमिली में नहीं मानते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आप ले जाएं इसे, वरना मुझे बता सकती हैं आप। तो ऐसे करके पलक थोड़ा सैड, जानबूझ के सैड करके फेस को ऐसे लटका के बैठ जाती ना। तो दीदी कहती है अरे ऐसी बात नहीं है, पर यार मुझे नहीं पसंद है ना अब वो पुरानी बातें याद करना फिर से। तो कहती अच्छा ठीक है दीदी मानती हूँ, पर आप इस शादी से खुश है क्या? तो कहती नहीं हूँ, अब क्या करूँ मैं, घर वालों से थोड़ी लड़ सकती हूँ। घर वाले हमारी इच्छा उनके लिए मैटर नहीं करती, उनको उनकी बिरादरी मैटर करती है, हम नहीं कर सकते उनके आगे कुछ भी ज़्यादा रिक्वेस्ट। तो कहती अच्छा ये ठीक है, पर आप कुछ तो बोल सकते हो ना, हालांकि आपको उस लड़के को देख के चाहिए अगर, तो कहते कि देखा जाएगा अगर अच्छा होगा या फिर मुझे पसंद आ जाए। तो कहते कि अच्छा तो आपने पुरानी पसंद को छोड़ो पहले आप, है ना, उसकी शादी हो चुकी है, उसको आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। तो वो कहते अरे मैंने निकाल दिया है। तो फिर वो कहते दिमाग से निकल चुका है, दिल से तो निकालो उसको। तो कहते कैसे निकालूं? तो कहते कुछ नए लोगों को जगह देकर आप हमेशा हर लोग को मतलब हर इंसान को ऐसे रिजेक्ट करते रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला ना। तो आप पहले उनको ऐसे दिल में धीरे धीरे कम से कम एक बार कोशिश तो करो ना कि उनको थोड़ी बहुत जगह दे। इसको पुराने इंसानों को दिल से हटाने के लिए कुछ नई यादें बनानी पड़ती है, तब जाके पुरानी यादें चली जाती ना। तो ऐसे करके फिर पलक उनको दीदी को समझा रही होती है ना। तो दीदी थोड़ा थोड़ा मतलब एग्री कर रहे होते हैं कि ठीक है मैं प्यार से बात करूँगी उस लड़के से जो आएगा। ऐसे करके चंचल फिर उसको ध्यान से देख रही होती है ना, पलक को कैसे ज्ञान बांट रही है ना छोटी हो के भी। तो पलक कहती है तुम क्या मुझे ऐसे घूर घूर के देख रही हो? तो कहती देख नहीं सकती क्या, इतना तो हक बनता है मेरा। तो ऐसे करके दीदी के सामने बोल देती। दीदी कहती क्या बोला? तो कहती नहीं दीदी मतलब फ्रेंड है तो इतना तो बनता है ना, देख सकती हूँ उसको। तो कहती हाँ ये तो है। फिर वो दीदी को ऐसे मतलब थोड़ा मतलब झूठ पाट का ऐसे ही कुछ लगा के चुना, और उसको मतलब जो पलक ने उनको ऐसे बोला होता है ना प्यार के बारे में, जो थ्योरी सुनाई होती है पूरी। तो ऐसे करके दीदी को थोड़ी वही बातें घूम रही होती है ना, तो वो वहाँ से उठ के काम करती है तो भी वही बातें दिमाग में चल रही होती है ना कि पुरानी यादें मिटानी है तो नई यादें बनानी पड़ेगी। तो ऐसा करके फिर उसकी दीदी सोच रही होती है ना। तो फिर उसकी जो मम्मी आती है वो कहती है कि बेटा किस सोच में हो? तो कहती नहीं मम्मी कुछ नहीं सोच रही। तो कहती देखो बेटा पुरानी चीज़ें भूल जाओ, अब जो हुआ जो हो गया, अब हम नहीं कर सकते ना। तुम्हें भी पता है कि आपके पापा की क्या इमेज है यहाँ पे। आपके पापा अगर मन से तो चाहेंगे कर देंगे, पर उनको बाहर बैठना पड़ता है लोगों के सामने, तो लोग ऐसे बातें बनाते फिर तो आपके पापा की क्या इज़्ज़त रह जाएगी ना। तो कहती मम्मी इसमें इज़्ज़त की कहाँ से बात आ गई ना, अगर आप मेरी जगह आप होती तो आप कर लेती हो। कहती ये बात नहीं है बेटा, फिर भी जब हम कुछ नहीं कर सकते ना, तुम्हें पता तो है। तो कहती अरे पहले दादी मना करती थी, अब तो दादी भी नहीं है, अब तो कर सकते हैं ना। तो कहती अरे यार तुम पूछ लो खुद ही जाके पापा से। तो कहती कि अच्छा ठीक है, बस कब आ रहा है लड़का? तो कहती अभी आने में थोड़ी देर में, फ़ोन किया था दीदी ने कि वो भी उनके साथ आ रही है और आ जाएंगे थोड़ी देर में। कहती बुआ भी आ रही साथ में? तो कहती हाँ। तो कहती अच्छा ठीक है फिर। तो फिर वो कहती है कि कितने टाइम में, तो भी फिर मैं तैयार वगैरह होना है मुझे या नहीं होना? तो कहती अरे वाह आज तो सामने से बोला है, वरना तो हमें ज़बरदस्ती करवाना पड़ता है तैयार। तो कहती अब बताओ मुझे कब आ रहे हैं? तो कहती कि अभी तो तुम ठीक है तुम रेडी वेडी हो जाओ आराम से, तब तक आ जाएंगे शायद तक। तो कहते शायद वायद नहीं, मुझे ऐसे तैयार होकर बैठ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कहती कि अरे तो ठीक है तुम थोड़ी देर बाद में तैयार हो लेना। तो ऐसे बोल के उसकी मम्मी वापस किचन में चली जाती ना।
तो उसकी दीदी वहाँ से उठती है और सीधा अपने रूम में जाती है और ऐसे मतलब तैयार व्यार होने लग जाती है ना अच्छे से, कि ताकि उस लड़के को कम से कम ऐसे लगू ना कि गांव की है ऐसा करके तो ऐसे मतलब तैयार व्यार हो रही है उसको। वैसे तो फ़क्र होता है उसकी गाँव मतलब गाँव वाली नेचर पे, गाँव वाले तरीके पे, पर फिर भी मतलब सिटी का अगर लड़का है तो उनको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, वरना समझ सकते हो ना कि मतलब लोगों को थोड़ा बहुत तो मॉडर्न तरीके से रहना पड़ेगा। तो वो ऐसे करके फिर तैयार होने लग जाती है ना। तो पारो कहती है कि उसको नहीं पता होता ना पारो की क्या चल रहा है। तो वो कहती है कि अच्छा ये बताओ ना दीदी, आज रेडी किस लिए, अभी तो मंदिर हो क्या है, अब कहाँ कहीं जा रहे हो क्या? तो कहती नहीं यार जा रही हूँ ना। तो कहती नहीं यार जा रही हूँ मतलब ये क्या होता? तो कहती अरे जा रही हूँ अपनी ज़िंदगी झंड करने के मोड़ पे। कहती मोड़ पे मतलब? फिर जो उसकी दीदी है वो कहती कि अरे मतलब उस रास्ते पे जा रही हूँ जहाँ पे ज़िंदगी झंड होती है आगे जाके। तो कहती क्या बात कर रहे हो दीदी, बताओ तो सही है क्या? तो कहती अरे शादी। तो कहती शादी? क्या आप शादी कर रहे हो, किससे कर रहे हो बताओ ना? तो कहते अरे यार अभी देखने वाले आ रहे हैं, तुम भी ना कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हो। तो कहते आपने तो बोला शादी करने जा रहे हो। तो कहती अरे शादी की शुरुआत करने जा रही हूँ ना, शादी तो पहले ऐसे ही थोड़ी हो जाएगी, पहले देखा जाएगा फिर होगा सब कुछ ना, तो इस वजह से पहला कदम उठाने जा रही हूँ। तो कहती अरे वाह क्या बात है। तो कहती वाह तुम्हें अच्छी लगती शादी? हो कहती नहीं अच्छी तो नहीं लगती, मैं दूसरों की अच्छी लगती है, खुद की अच्छी नहीं लगती। तो कहते अच्छा दूसरों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो देखना चाहती हो तुम्हें ना? तो कहते अरे नहीं दीदी ऐसा भी नहीं है, अपने अगर ज़िंदगी बर्बाद होती तो मम्मी पापा भी बर्बाद हो चुके होते ना। तो ऐसे करके पारो कहती तो कहती तुम तीनों में मुझे ये बताओ, तुम तीनों को कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है शादियों को लेके? तो कहती तीनों को मतलब मैं बोली हूँ आपसे, और कौन बोल रहा है? तो कहती पारो भी मतलब तुम, पलक भी बड़ा ज्ञान बांट रही थी और चंचल भी, तुम छोटी छोटी को पता नहीं क्या हो गया आजकल को। पहले के ज़माने में तो पता है लोग बहुत बड़े हो जाते थे तब तक उनकी शादी नहीं होती थी, आजकल तो बस थोड़ी सी उम्र क्या बड़ी हुई, हाँ जी शादी की उम्र हो गई कर लो, ऐसा करके। तो फिर जो पारो वो कहती अरे दीदी आप समझो ना नेचर को, आजकल क्या हो रहा है, मतलब कि ज़्यादातर लड़कियां फालतू के अफेयर वगैरह में लग जाती है तो घर वाले भी परेशान होते हैं, इस वजह से जल्दी करने को सोचते हैं और कुछ नहीं। तो उसकी दीदी कहती है अच्छा तुम्हें बड़ा नॉलेज है, नहीं हर चीज़ों में तुम्हें बड़ा नॉलेज है, मैं ही शायद ऐसे मतलब कुछ समझ नहीं है मेरे को ना। तो कहती है अरे नहीं दीदी आप में तो बहुत समझ है यार, मैं तो बस बता रही थी जो मैंने सुना है दूसरों के मुँह से, वही बता रही थी ना, मुझे थोड़ी पता है कि मैं खुद से थोड़ी निकाल के लाई हूँ। तो ऐसे करके वो कह रही होती ना। तो कहते अच्छा ठीक है पर चलो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करवा दो अगर तुम कुछ नहीं कर रही तो। वो कहती है कि हाँ दीदी कुछ नहीं कर रही, लो आओ ना मैं करवाती हूँ। तो ऐसे करके वो उनकी दीदी की मतलब हेल्प करवा रही होती ना, ऐसे कपड़े वगैरह पहनने में, मेकअप शेपअप करने में। तो फिर उधर से पलक आती है, वो कहती पारो तुम्हारा ये वाला हो गया क्या असाइनमेंट? वो कहती कि नहीं मेरा तो नहीं हुआ। तो कहती कि नहीं हुआ क्या मतलब यार, दिया था तुम्हें करने को, आधा मैंने कर लिया आधा तुम्हें करना था, तुम पागल हो क्या कर रही हो? तो कहते अरे दीदी को रेडी कर रही हूँ। तो कहते अरे यार चलो ठीक है फिर करो तुम, मैं करती हूँ उसको पूरा। तो कहती कि उसकी दीदी है ना मतलब चंचल की, वो कहते अरे तुम पढ़ाई कर रही थी तो कर लेती ना, मुझे क्यों बोला कुछ नहीं कर रही? तो कहते अरे दीदी यार आप भी ना, चलो मैं आपको कर देती, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं भी कर लूँगी। तो कहते अच्छा ठीक है तुम करो, मैं खुद ही तैयार हो लूँगी, अब जाओ तुम। तो ऐसा करके मतलब पारो को भेज देते। पलक कहती है अच्छा मैं कर देती हूँ ना। तो कहती तुम्हें आता है करना? तो कहती क्या बात करो, इससे तो बहुत अच्छा आता है, ये तो गद्दी कहीं की, इसको तो कुछ नहीं आता वैसे भी। तो ऐसे करके पारो की तरफ इशारा करके कह रही होती ना। तो कहती याद रखो तुमसे ज़्यादा आता है मुझे। तो कहते हाँ बढ़िया याद, ज़्यादा आता है ज़्यादा आता है। तो ऐसे करेंगे वो दोनों झगड़ने लग जाते हैं। तो कहते यार तुम दोनों झगड़ती हो सच्ची है ना? तो कहते हाँ ना झगड़ते हैं, बहुत झगड़ते हैं, ये है ना कमीनी कहीं की, ऐसे करके उसके सर पे मार रही होती है ना। तो कहते अरे यार तुम मार क्यों रहे हो, रुको तुम जूते खाओगे अब मुझे लग रहा है। तो ऐसे करके बाहर जाती है ना तो गेट को लॉक कर देती है। कहती अरे यार मैं जूता लेने गई थी, तुम रोक ही दिया, मतलब गेट बंद कर दिया। तो कहते हाँ तो कर दिया तो कर दिया। तो ऐसे करके फिर पलक कहती है अच्छा तुम जाओ पढ़ाई कर लो थोड़ी देर, वो असाइनमेंट मेरे उसमें पढ़ा है तुम वहीं से कर लो, चंचल बैठी है वहाँ पे और मैं दीदी को तैयार करती हूँ। तो ऐसे करके पलक दीदी को तैयार करने लग जाती है। तो पारो मतलब उसमें रूम में जाती है, तो बिना नोक के अंदर चली जाती है ना। तो मतलब जो चंचल है ना वो कपड़े पहन रही होती है, तो वो ऐसे पहन रही होती है। तो कहती कौन है, तो उधर मुँह होता है ना उसका, वो कहती पलक हो क्या? तो कहती वो भाभी सॉरी 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 सॉरी, ऐसे करके बाहर निकल जाती है। तो कहती अरे क्या सॉरी, तुम क्यों अंदर आई? तो वो कहती कि क्यों अंदर आई, क्या दीदी ने भेजा मेरे को? तो कहती दीदी ने? कहती हाँ दीदी ने नहीं मतलब पलक ने भेजा मेरे को। तो कहती अच्छा पलक ने क्यों भेजा है? तो कहती तुम क्या कर रही हो? तो कहती कि अरे नहीं मैंने तो बस चेंज किया था, तो आ जाओ तुम अंदर, आ जाओ आ सकते हो। तो ऐसे करके मतलब वो उस तरफ मुँह होता है, उस शर्ट के बटन बंद कर रही होती है बस, और कुछ नहीं। तो वो कहती है कि अच्छा तुम ठीक हो? तो कहते क्यों मुझे क्या हुआ है, मैं तो ठीक ही हूँ। तो कहते अरे मतलब तुमने कपड़े पहन लिए? तो कहते हाँ पहन लिए, आ जाओ। तो कहती कि अरे सॉरी ना भाभी, वो मैं अचानक से आगे बिना नोट किए। तो कहते अरे कोई ना, मैं तो वैसे भी पहन चुकी थी, बस बटन नहीं बंद करने थे, तो वो भी उधर करके कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे करके बोलती है ना चंचल। तो पलक कहती है कि अच्छा सॉरी, वो पारो कहती है कि अच्छा ठीक है पर वैसे तुम
कपड़े चेंज कर रही थी सच में, या फिर यहाँ से कोई गया है उठ के, तो या फिर गुलू गुलू हुआ है यहाँ पे। तो कहती तुम भी ना जूते खा के मानोगी, मुझे ऐसे लग रहा है। तो कहती आप भी जूते लेने बाहर जाओ, फिर मैं भी बंद कर दूँगी गेट। हो कहती क्या? तो कहती ऐसे ही मैं जूते लेने के लिए बाहर गई थी मारने के लिए, और उसने पलक ने गधी ने मेरे गेट बंद कर दिया। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर तो मैं नहीं जा रही जूते लेने। तो ऐसे करके करती है ना चंचल। तो कहती अच्छा सच्ची सच्ची बात है ना, बताओ बताओ कुछ तो बताओ मुझे। तो ऐसे करके मतलब पारो कह रही होती ना, तो चंचल कहती है कि अरे यार छोड़ो ना, तुम मतलब पीछे पड़ रही हो ना। तो कहती है अच्छा मतलब हाँ है, कुछ तो हुआ है तभी इधर आए हो ना। तो ऐसे करके जो पारो कह रही होती है, तो चंचल कहती है यार कुछ नहीं हुआ ऐसा, बस मैं कपड़े चेंज कर रही थी और कुछ नहीं। तो कहती है अच्छा ठीक है, मैं तो ऐसे मजाक कर रही हूँ, चलो मेरा असाइनमेंट मुझे दे दो, मैं कर दूँगी। तो कहती मैं कहाँ से दूँ, तुम ही ढूंढ लो। ऐसे करके फिर पारो ढूंढने लग जाती ना लैपटॉप के अंदर। तो उसको ऐसे मतलब फ़ोल्डर मिलता है उसमें, जिसमें ऐसे लिखा होता है CP, ऐसे करके CP लिखा होता है। तो कहते हैं CP क्या होता है, तो ऐसे करके उसको ओपन कर लेती है ना। तो उसमें देखती है मतलब दोनों की ऐसी मतलब थोड़ी शानदार वाली फ़ोटोज़ होती है ना इनकी, पलक और चंचल की। तो कहती अरे CP के अंदर तो PC कर देते ना, PC बहुत अच्छा होता है। कहते PC CP क्या होता है, तो कहती यही मतलब तुम दोनों का कुछ तो इंक्लूडिंग बनाना चाहिए ना, तुम ऐसे कैसे नाम रखते हो यार। अगर तुम दोनों को मिला के PC थोड़ी नाम बनेगा, ऐसे ऊपर केवल एक एक अक्षर ले लिया और नाम बना दिया, ऐसे थोड़ी नाम बनते हैं। आधा आधा ऐसे करके देखना मैं बनाती हूँ तुम लोगों के लिए अच्छा सा। तो कहते तुम वैसे देख क्या रही हो, तो कहते ये फ़ोटोज़। तो कहते अरे यार आगे मत देखना प्लीज़, आगे मत देखना। कहते क्यों क्या है आगे, तो कहते नहीं ना प्लीज़ ना देखो ना। तो कहते अच्छा ठीक है देखने तो दो एक बार। तो ऐसे करके वो कहते अरे नहीं ना मैंने मना किया मत देखो। तो ऐसे लैपटॉप खींचने लग जाती है, तो फिर भी पारो ऐसे आगे टैप कर रही होती ना, तो मतलब उसको वो फोटो दिखती है जिसमें दोनों किस कर रहे होते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर का ही फेस होता है, पर नीचे का ऐसे मतलब बाजू पे कुछ भी नहीं होता ना, ऐसे बाजू बाजू दिख रहे होते हैं उसमें, ना कि नीचे का हिस्सा। तो कहते हैं अरे अरे बस 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 बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो जाएगा अब तो ऐसे करके फिर वो बंद कर देते हैं लैपटॉप को। तो कहते हैं यार तुम इसमें पासवर्ड लगा के रखो, ऐसे कोई भी खोल लेगा। तो कहते हैं यार मैंने नहीं किया, उसने किया, कभी कहीं नहीं, मैंने बोला था उसको कि ऐसे इसमें फ़ोटो ना डाले ना फ़ोन में ही, ठीक है प्राइवेट डाल दो, पर फिर भी ना। तो कहते अच्छा ठीक है तुम मैं पासवर्ड डाल देती हूँ। तो कहते नहीं तुम देख लोगी। फिर वो कहते अरे यार मेरे पे विश्वास नहीं, मैं क्यों देखूँगी, पागल थोड़ी हूँ। ऐसे करके फिर जो पारो है उस पर पासवर्ड डाल देती है, दोनों का नाम जोड़ के। तो कहती है हमें भी बताओ क्या नाम है। तो कहती पलक को बताऊंगी, फिर तुम्हें साथ में बताऊंगी ना, तो देखते हो देखो तुम कितना अच्छा नाम बनता है। तो ऐसे करके पारो बोलती है। तो कहती अच्छा ठीक है ना। तो फिर पारो अपना वो कहती चलो मेरा असाइनमेंट मैं खोलती हूँ, मैं अप्लाई करती हूँ। तो ऐसे सर्च करके फिर उसमें करने लग जाती ना। तो फिर बाद में थोड़ी देर में वो कहते अरे लड़के वाले आ गए। तो ऐसे करके थोड़ा जो चंचल है वो भी थोड़ा रेडी वेडी होती है, क्योंकि यार बहन है तो मतलब ज़्यादा भी नहीं पर थोड़ा बहुत होती है। फिर उधर जाती है तो बुआ वगैरह से मिलती है और उनको सबको ऐसे प्रणाम करती है और अंदर बुलाती है ना। तो फिर बाकी घर वाले भी घर पे ही होते हैं, तो सारे ऐसे मिलते हैं अच्छे से। तो देखते हैं गाइज आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर।